बहुत सही चाचा। बहिन जागा हमका लागत बा बिरहा सुनवैया है ना, तो इतना देर से वही लहंगा चोली चलत बा। हाँ समझे में नहीं आवत रहा, वैसे सुनवार है वैसे गवैया है। सही बात ही बा, जब सुनवैया नहीं बोलतन तो गवैया अपने मन के गौबई करिए, उनसे पैसा से मतलब बा। अगर आप सबके लिए सुनवैया बोल दें तब समझे में आवत है कि हाँ बिरहा होत बा। आवा गुरुजी हम बिरहावा गावे चलत बानी, एमे गजल, भूमिका, शेर, भोजपुरी सब रही। आवा भूमिका में हमरे गया कवि जी एक एक शब्द बड़ा चुन के लिखत हुवन, समाज के देख के, समाज के बदलत विचार के देख के। का लिखलन गुरुजी? भूमिका के अंदाज बा। एक ही है एक ही है रचयिता पूरे विश्व का, नाम जिनका यने को बताया गया। कोई राम कहता, कोई श्याम कहता, कहीं रूप नरसिंह दिखाया गया। वेद का भेद कोई समझ ना सका, जिसने जितना पढ़ा उतना नहीं पाया। सत्य सतयुग की ऐसी कहानी कहूँ, कभी गया की कलम से सजाया गया है। बिरहा के सुने वाले बड़का भैया, हम बताइला दुनिया में, आज के परिवेश में, आज के युग में भगवान के बा जेकरे पास भैया धन बा, दौलत बा, शोहरत बा। ई कलयुग के उहे भगवान बा। ना तो गांव में देखे के मिलेला गरीब हुआ, घरे में खाए के दाना ना बताया, दुआरी पे केहू पूछे ना आई कि फलाने तोहरे घरे में दाना बा कि ना बा। तनी से धनवान बन जा, रुतबा हो जाए, दुआरे फार्चूनर स्कॉर्पियो खड़ा हो जाए तो दुनिया भर के मनई जरमी करे यहाँ। का भैया का हाल चल बा? अरे आजकल दिखाई ना देते हुआ बड़कऊ, मतलब उनके देखे खातिर उनकर निगाह परेशान बा। अब पैसा नहीं बा तो रोज ऐसे दुआरी के जा तुझी जर्मी करे खातिर तैयार। यही से हम बताइला ई कलयुग में अगर केहू भगवान बा तो जेकरे पास धन बा, दौलत बा, शोहरत बा, ना तो ई कलयुग में भगवान के केहू ना देखले बा। माना तो देव ना तो पाथर। ए भैया यही से कवि जी बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना लिखत हुवन। का लिखलन? कहे आशिक पागल नजरे, नजर इ नजरिए के दोष बा। नजर चाहे तो मोहब्बत करवावे, नजर चाहे तो तकरार करवावे। नजर के जहां लगई बा, जौने हालत में लगई बा, अंजाम उहे मिली। नजर से नजर लड़ जाई, नजर से नजर लड़ जाई तो आँख फूट जाई, कपार फूटी। पागल नजरे, नजरे पागल, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है।
बदल नजरे दिल दीवाना लगता है, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद हमरे गौरी शंकर भैया छाना पार की धरती से बहुत बहुत पहले की प्रणाम हो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। लेकिन बार हमरे भैया कभी जी के लेखन कवियों में श्रेष्ठ बिरहा जगत के महान कवि जके कंप्यूटर कवि लोग कहेलन, गया कवि जी अपने लेखनी से बड़ी सुंदर लाइन लिखलन। का लिखलन? विधना विधना है विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है, तेरा बसेरा है विधना कड़ कड़ में तेरा विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा सारी सारी दुनिया का बना सपेरा है, बना सपेरा है सारी दुनिया का बना सारी दुनिया का तू बना सपेरा है, अये विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है। कहानी के यही से शुरुआत बा। कहानी कब और कैसन कहावा से कभी जी लिखत हुवन, नज़म के लाइन में कहना हो। बहुत अच्छे हो लिखी बेदों की बात कैसे तुम ठुकराओगे, लिखी बेदों की बात कैसे तुम ठुकराओगे, सत्य तो सत्य है या सत्य कुछ न पाओगे। गरुड़ पुराण की कथा को मैं सुनाती हूँ, चारों युग की हकीकत मैं बताती हूँ। कि राजा रेवत राजा रेवत जो सती युग महान रहे, बेटी रेवती के लिए वो परेशान रहे। रेवती के लिए बरतलाश जारी है, गए हैं ब्रह्मलोक यास दिल में भारी है। ए भैया आज सतयुग के राजा जेकर नाम बतावल गईल राजा रेवत। राजा रेवत के बिटिया बड़ी खूबसूरत, बड़ी होनहार, बड़ी गुणवान। वो बेटी के नाम बतावल गईल रेवती। रेवती बड़ी होनहार रहल। धीरे धीरे रेवती 18 वर्ष के भइल। राजा रेवत के चिंता हो गई कि हमार बिटिया सयान भइल बा, एकर बियाह कर देई। ए पंचो आज प्रजा में बात उठे लगल कि राजा अपन बिटिया के विवाह नहीं करत हुवन। राजा के चिंता बा, बर खोजे खातिर चारों दिशा में दौड़त हुवन, लेकिन कहीं भी रेवती के जोगे बर नहीं मिलल। और जब रेवती के जोगे बर ना मिलल त राजा रेवत बिस्तर पे लेटल हुवन और रतिया में सोचत बाड़न कि हो ना हो
लागत कि हमरे बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं खे लिखल। हमार मन करा था कि दुनिया के रह जैता के करे भाग में का लिखल बा एके बतावे वाला के हा ब्रह्मा जी। काहे न चल के ब्रह्मा जी से पूछल जाई कि हमरे बेटी के विवाह, हमरे बेटी के नसीब में विवाह लिखले हुवन कि ना लिखले हुवन। आज ब्रह्मा जी के पास राजा रेवत अपन बिटिया रेवती के लिया के चलल हुवन। आ जब रेवती के लिया के ब्रह्मलोक गईलन तो देखत हुवन ब्रह्मलोक में नाच गाना शुरू भइल बा। ब्रह्मा जी एकदम नाच गाना में मस्त। वहाँ मदिरा दर भी चलत रहल के देले रहल सोमरस यार, वहाँ सोमरस चलेला। वो है मदिरा सोमरस। ए भैया तमाम अप्सरा नृत्य करत बानी। राजा रेवत सोचलन के हु के रंग में अगर भंग डाला तब बने वाला काम भी बिगड़ जाए। राजा रेवत एक ठे कोना पाई के बिटिया के लिया के बैठल हुवन। आज ब्रह्मा जी के नाच गाना खत्म भइल। ब्रह्मा जी के निगाह राजा रेवत उनके बिटिया रेवती पे पड़ल। जाके ब्रह्मा जी सवाल कर दिए, अरे राजन ये मृतलोक नहीं है, ये ब्रह्मलोक है। यहाँ जीवित इंसान आवे के केहू के अधिकार ना। ब्रह्मा जी हथवा जोड़ के राजा रेवत हथवा जोड़ के ब्रह्मा जी के पास खड़ा भइलन। तो ब्रह्मा जी सवाल कइलन का, एक लाइन तरज हो। सही हो। वाह भैया वाह। क्या बात है, बहुत अच्छे। कौनो लड़की के खूबसूरती देख के पगलाई ना, लड़किया कहे तुम्हारा आदत छूटी ना। तो लड़का कहा था एक बात सुना हमार, तोहरा के मन मंदिर में मान ले बानी अपन देवी, हमारे को बात सुना। कहे का तनिका ताक दे तू, तनिका ताक दे तू हमारी ओरिया मोर गई थी, आए हाय मोर गई थी, बिना गंगा में ना गईले हम तार जाई थी। तनिका ताक दे तू हमारी ओरिया मोर गई थी, सवाल का कैलन। और इस भाव को समझते हुए हमारे धर्म के बड़े भैया माँ बाराही फिल्म स्टूडियो के मालिक बड़े भैया अमित यादव, सही है भैया ना, शेखर नाम अच्छा, शेखर भैया की तरफ से शानदार ये 101 रुपया के आशीर्वाद पैर छू के पहले की बात मालिक करे। ऐसे ही आप तरक्की करी, नाम रोशन करी, समाज में एक अलग पहचान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लेकिन ब्रह्मा जी सवाल करत हुवन का, ब्रह्मा कहे कि कैसे ब्रह्मा लोकवा आई गईला, हो आई गईला, राजा विधि के विधान कुल भूला। के सामने याचक की भांति आज राजा रेवत हथवा जोड़ के खड़ा हुवन और कहलन का कहलन, हाथी
जोड़ी बोले तब रेवत बचनिया बिटिया सयान भैली बड़ी परेशानिया। नाच गाना में समैया कुल गवाई दिहला हो गमाई दिहला राजा विधि के विधान कुल भुलाई गईला। ब्रह्मा जी जब सवाल कैलन तो राजा रेवत हथवा जोड़ के खड़ा भइलन। कलन की प्रभु हम बड़ा लाचार बेबस बानी। ब्रह्मा जी कलन ऊ का है? कलन जोनी हमरे बगल में बैठल भाई हमारी बिटिया हा। आप तो दुनिया के मालिक हुआ, भाग्य विधाता हुआ, तो हमरे बिटिया के हाथ देख के बतावा कि हमरे बिटिया के नसीब में आप विवाह लिखले हुआ कि ना लिखले हुआ। ब्रह्मा जी हंसे लगलन। कलन की राजन तोरे बिटिया के नसीब में विवाह तो लिखल बा, लेकिन तू ब्रह्मलोक आके समय के नष्ट कर देला, समैया गंवा देला। ब्रह्मा जी के बतिया जब राजा रेवत सुनलन कलन कि प्रभु हमके अइला कुछे छड़बइल बा। ब्रह्मा जी हंसे लगलन। कलन ई मृतलोक नइखे बा, ई ब्रह्मलोक हा। यहाँ एक सेकंड कई साल के बराबर बीतेला। तू यहाँ आके कितना समय गंवौले हुआ जाने चाहत हुआ? ब्रह्मा जी के बात जब राजा रेवत सुनलन कलन कि प्रभु हम जाने चाहत बानी कि हम कितना समय गंवा देली आपके लोक में आके। तो ब्रह्मा जी बतौलन एक लाइन तर्जबा कैसे? स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गावत रहलन तर्ज के। कैसे गौलन? अरे काची कली से, अरे काची कली से मुँह मोड़ गई लगो, रात सुतले सजरिया पे छोड़ गई लगो। ब्रह्मा जी राजा से बतावत हुवन कि हमरे ब्रह्मलोक आके कितना समय गंवौले हुआ। का बतौलन? त्रेता सतयुग समैया। कवन कवन? सतयुग और त्रेता दू युग। अब ब्रह्मा जी के बतिया सुनतन राजा के मथवा ठकरात बा। कहलन है ना और आगे सुना का कहलन? त्रेता सतयुग समैया, त्रेता सतयुग समैया गमाई दिहल हो, राजा ज्ञान के दिहनमा बुझाई दिहल हो, राजा ज्ञान के दिहनमा बुझाई दिहल हो, बहुत अच्छे। धरती पे आइल द्वापर कई समैया, बलराम साथ गए कुंवर कन्हैया। कुली समैया, कुली समैया गमाई दिहल हो, राजा ज्ञान के दिहनमा दिहल हो, राजा बहुत अच्छे।
पंचो ब्रह्मा जी बतौलन कि जब से तू हमरे ब्रह्मलोक में अइला तब से त्रेता बीत गईल, सतयुग बीत गईल और धरती पे कलयुग के नंबर आइल बा। और कलयुग में तोहरे बिटिया रेवती के विवाह लिखल बा। ब्रह्मा जी के बतिया जब राजा रेवत सुनलन कलन बतावा 2 युग बीत गया हमार उमरिया। ब्रह्मा जी कहलन ई ब्रह्मलोक हा, ब्रह्मलोक में ना उम्र घटेला ना उमरिया बढ़ेला। ये से तू जितना तोहार उमरिया रहल उतने पे टिकल हा। ए भैया आज ब्रह्मा जी कहलन कि जाके धरती पे द्वापर युग चलत बा। द्वापर में भगवान विष्णु के कन्हैया रूप में अवतार भइल बा और कन्हैया के बड़का भैया जेकर नाम बा बलराम, बलराम के साथे तोहरे बिटिया रेवती के विवाह होई। ए पंचो आज ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेके बलराम से विवाह करे खातिर अपने बिटिया के राजा रेवत और रेवती धरती पे आवत हुवन। और जब धरतिया पे उलन ए पंचो देखत हुवन नजारा सब बदला बा। ना वो पेड़ पौधा ना वो मनुष्य, सब कुछ परिवर्तन भइल बा। संजोग बस कन्हैया से भेंट भइल। कन्हैया से पूरी बतिया आज के बतावता राजा रेवत। जब राजा रेवत पूरी बात बतौलन ए भैया तब भगवान कन्हैया बलराम के बुला के आमने सामने करके बात करत हुवन। बलराम कहलन हमके काहे बुलौला? कन्हैया कहलन हमके बड़ा चिढ़ौला ना कि तोरे पीछे 1600 नारी टहरत हई। देखा खम्बा जैसन लड़की 2 युग पहले से टहरता। कन्हैया के बतिया बलराम सुलन कलन ढेर बोलत हुआ। जैसे 1600 रखला वैसे एक ठौर रखला हमें बियाह हुआ कन्हैया कलन जब हमरे खातिर आइल हो तब तो हम रखी तोरा खातिर स्पेशल आइल है। अब ब्रह्मा जी इनके भेजले हुए। बलराम मजेक देर तक वही ठकरा के खड़ा रहलन। राजा रेवत हाथ जोड़ के विनती कैलन कि बेटा 2 युग से हमार बिटिया परेशान हम हमरे बेटी से विवाह करला हमरो जिंदगी धन्य हो जाई। अब बलराम नीचे से लेके ऊपर रेवती के लखत हुवन। इतनी जबल लड़की खम्बा जैसन लड़की से बियाह के करी। बलराम बुद्धि लगौलन और जब बुद्धि लगौलन तो हर रेवती मनावत हैं। का मनौलिन? इलाहाबादी भाव हा। बलराम भागे लगलन तो रेवती समझावत हैं। राजा हो तो है कैसे बताई, सतयुग से तो के हम रहलियो पाई, सतयुग से तो के पछियाई, तू लगा हो तो है कैसे मनाई। जियो जियो ब्रह्मा बनाए हो तोहरे करनवा, बनबई हम सजनी तू हमारा सजनवा, मनवा में तोहके ए बाबू जब रेवती समझौलिन मनौलिन ता रेवत
राजा रेवत भी हाथ जोड़ के विनती करत हुवन। ए पंचो, ब्रह्मा जी के कही बाड़ी पूरी बतौलन राजा रेवत। तब बलराम के दिमागे में बात बैठल बा। बलराम जी कहलन अगर ब्रह्मा जी के आदेश बा तो ब्रह्मा जी के आदेश के हम उल्लंघना ना करब, हम रेवती से विवाह करब, लेकिन तनी से दिमाग लगावे दा। बलराम दिमाग का लगौलन, आपन वह हल उठौलन, रेवती के माथा पे रखलन, वह हल से रेवती के माथा धा के दाब देलन। और जब रेवती के मथवा दबलन तो रेवती के लंबाई 32.5 फीट से 10.5 फीट पे आ गई। और जब 10.5 फीट पे रेवती के लंबाई आयल तब बलराम और कन्हैया के बलराम और रेवती के विवाह होत बा। विवाह भइल, बिरहा में टेरी के लाइन बा गुरुजी। भवरिया घूमे दाऊ सथवा, अरे भवरिया घूमे दाऊ, हो भवरिया घूमे दाऊ सथवा। तभी हंसे भवन रेवती जैसे गगन या गोरिया यरिया गोरिया यर। से भवन रेवती जैसे गगन यजोरिया, भंवरिया घूमे दाऊ सथवा। विवाह हो गईल। आज बलराम रेवती के लिया के महल में गईलन, लेकिन राजा रेवत के मन में एक सवाल बा। उस सवाल कैसन बा, ब्रह्मलोक चलत हुवन। पापट में कहना, अरे ब्रह्मलोक गईले करत गुण गणम राजा रेवत हो। अरे ब्रह्मलोक गईले करत गुण गणम राजा रेवत हो। तयावई नाही दिलवा में जयावा राजा रेवत हो। भेद पूछे, भेद हम ही बतावा, तो चार उगवा कितना ये हमके आज बतावा। ब्रह्मा जी से कहलन, जब ब्रह्मलोक राजा रेवत गईलन, ब्रह्मा जी कहलन कहो राजा तोरे बिटिया के विवाह हो गई, तब फिर से ब्रह्मलोक काहे एउला। राजा रेवत कहलन कि प्रभु बिया तो हमरे बिटिया के हो गई, लेकिन एक शंका बा। कलन कौन शंका है? कलन हमरे ये नहीं समझ में आइल कि हम आपके युग में आपके लोक में अली तो 2 युग बीतीगा। आई चारों युगवा के उमरिया कितना बा, आई चारों युग में मनुष्य कितना उम्र के हुआ, हमके यह जानकारी चाहिए। प्रभु आप हमार मार्गदर्शन करा। ब्रह्मा जी हंसे लगलन, कलन हम जानत रहली तू जल्दी लौट के हुई बा, तो तोहार मार्गदर्शन आज हम कर देत बानी। ब्रह्मा जी कहलन आल्हा के भाव है, कि मधुरी बचानी अरे मधुरी बचानिया में बोल ब्रह्म ज्ञानिया ये भैया। सात युग के तू नीला तू या बागी बाया, सत्रह लाख या उरिया 28 खजरवा ये राजा। एक लाख मानव के उमारिया बता, 12 लाख 96 बा कई उमरिया ये राजा। मानव के उमरिया 10,000 बरस गो।
ब्रह्मा जी सतयुग के उम्र बतौलन। सतयुग के उम्र ह 17,28,000। मनुष्य के उम्र बतौलन 1,00,000 बरिस। त्रेता के उम्र बतावत हुवन 12,96,000 त्रेता के उम्र बा। त्रेता में मनुष्य के उम्र 10,000 बरिस। द्वापर के उम्र बतौलन 8,64,000 द्वापर के उम्र हा। द्वापर युग में मनुष्य के उम्र 1,000 बरिस बा। अब अंतिम युग जोन युग चलत बा जेकर नाम बा कलयुग। इ कलयुग के उम्र बतौलन कितना 4,32,000 इ कलयुग के उम्र बा। और कलयुग में मनुष्य के उम्र मिनिमम 100 बरिस। आज के युग में अब तक कलयुग बीतल कितना बा 5,127 बरस चलत बा। अब तक कलयुग जोन बीतल बा 5,127 वर्ष चलत बा। इ वर्ष में वैज्ञानिक के अनुसार और कल्कि पुराण विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य के उम्र 69 से 70 बरिस बतावल गईल बा। ए भैया इहो बतौलन कि आवे वाला अंतिम युग में जब कलयुग में धरती पे पाप चरम सीमा पे रही, हर युग की तरह भगवान के कलयुग में भी अवतार हुई। कौने रूप में हुई, कैसे हुई, कब हुई और अंतिम चरण में यमान के नाम आप यमान के नाम हमारा नाम बताओ जाई के बताई तब ये अगली वाली विराम बताओ जाई। लंबाई कितना होगा? मनुष्य के लंबाई चौथे चरण में बतावल गई 12.5 इंच। इंच? हाँ हो दादा पुरनिया लोग कहेलन कि आवे दा समय बच्चा चना में लगी लगाईबा तो वो बात एकदम सत्य हुई। बतौलन गुरुजी खड़ी में कहना है। अरे कलयुग में पपवा जब नसाई जई हई। अरे कलयुग में पपवा जब नसाई जई हई तो कल की रूपवा में भगवान फिर आई जई हई। बहुत अच्छे। और संबल नाम गहुआ में लई के जन्म माप हर धरती के भार हरि हरि गावत बापू राणा। लड़का के ना आज के बाद सा दूल्हे राजा के बड़के पापा श्री लाल बहादुर यादव गार्जियन की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत पहले की प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छू के पहले की हो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ए भैया ब्रह्मा जी बतौलन कलयुग के आखिरी चरण में जब पाप चरम सीमा पे रही तो भगवान विष्णु के कल की रूप में फिर से अवतार ली हाँ और धरतियन पे पापियन के नाश करके फिर से धरती के सतयुग की तरह ढाल दी हाँ। अब भगवान के जन्म कहाँ हुई? संबल नामक गांव में भगवान 3 गो भाई बतावल गईलन, पत्नी के नाम पद्मा बतावल गई। ये हम नहीं कहते ही, कल की पुराण विष्णु पुराण बतावत हो। आखिरी में कहना पड़ा कि बतिया ब्रह्मा के सुन के राजा रेवत चली भई। अरे टापू कई के बनावा से स्वर्गवा में गई रे। ये देखें आज के बादशाह दूल्हे राजा के दादाजी श्री रामचंद्र यादव गार्जियन की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। 500 रुपया।
100 रुपया है उनका लौटा दो। अच्छा हाँ अरे हम पारे पारे बोल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखा रुपया पैसा से केहू के पेट नहीं भरल बा। 500 पौबा 1000 के चाहत लगी रही, 1000 पैबा तो 2000 के, 2 पैबा तो 4। वाह ना माना लोग पहले देखे मान के। हाँ तो ओके मिली। हाँ सबरे मिली। अच्छा बारे ब्रह्मा जी। ए भैया कहलन का अच्छा फिर से बोले बगा। आज के बादशाह दूल्हे राजा के आजा श्री रामचंद्र यादव। बिना पैसे को हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छू के प्रणाम हो। आशीर्वाद के कामना बा। लेकिन कहना हम बतिया ब्रह्मा के सुन के राजा रेवत चली भइले, हरत टापू कई के बनावा से स्वर्गवा में गईले। अरे सतयुग के पहरा फिर से छाई जई हई, तो कल की रूपावा में भगवान फिर आई जई है। ए भैया आज ब्रह्मा जी से जब ज्ञान के प्राप्ति भइल, राजा रेवत धरती पे उलन, तपस्या कैलन, अपने शरीर के तगलन और स्वर्ग में उनके स्थान मिलल। यहीं से कहल गईल बा जेकरे नसीब में जमन लिखल बा और जब लिखल बा बिना समय के केहू के कुछ मिलल ना। जेकर जब जैसन समय लिखल बा ओकरे साथे वैसन होई। तू लाख चाहा सौरभ समैया आई गई है के था के बस 5-6 दिन बचल और है। ए भैया सबके समय हाँ सबके निर्धारित ब्रह्मा जी कर देले हुए। तोरो समय आवत जल्दी है। हमान हो गए के तोहार ये बचल। आखिरी लाइन में कहना पड़ा गुरु गणेश गुरु रामलाल अटपट वेदों की बात, विजयी प्यारे लाल की रथिया शारद महारानी। भमरिया घूमे दाऊ सथवा ज्योति गया कभी के पर्वत पूर्व खरिया। भमरिया घूमे दाऊ सथवा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा रब ने बनाया तू